भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां हर उत्सव, हर परंपरा में आध्यात्मिकता, संस्कृति और रहस्य का संगम होता है। इन्हीं अद्भुत परंपराओं में से एक है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे छिपे कई रहस्य इसे और भी रोचक बना देते हैं। ये रथ यात्रा हर वर्ष ओडिशा राज्य के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों के साथ भव्य रूप से आयोजित की जाती है। लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। नंबर 1, रथ यात्रा की मूर्तियां हर साल क्यों बदलती हैं? पुरी में हर 12 या 19 साल में नवक्लेवर नामक एक प्रक्रिया होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को मिट्टी में दफनाया जाता है और उनकी नई मूर्तियां विशेष नीम के पेड़, दारू से बनाई जाती है। इन पेड़ों को विशेष चिन्ह, ज्योतिषीय गणनाओं और आध्यात्मिक संकेतों के आधार पर चुना जाता है। ये प्रक्रिया स्वयं में एक रहस्यात्मक यज्ञ जैसा होता है, जिसमें मूर्तियों में ब्रह्मा तत्व का स्थानांतरण किया जाता है। ये तत्व आंखों पर पट्टी बांधकर गुप्त तरीके से पुजारी करते हैं। नंबर 2, रथों की रस्सी खींचने से मिलता है मोक्ष। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भक्त रथ की रस्सी खींचने में भाग लेता है तो उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस कार्य को भाग्यशाली समझा जाता है, क्योंकि रथ खींचना स्वयं भगवान को अपने जीवन में आगे बढ़ाने जैसा है। इस रथ यात्रा में न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। नंबर 3, रथ का न चलना ईश्वर की इच्छा। कई बार ऐसा हुआ है कि रथ खींचने के लिए लाखों लोग जुटे होते हैं, लेकिन रथ जरा भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान स्वयं आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं होते, रथ नहीं चलता, और जैसे ही इच्छा होती है, रथ अपने आप गति पकड़ लेता है। वैज्ञानिक इसे समझाने में असमर्थ है, लेकिन भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मानते हैं। नंबर 4, रथ यात्रा में गैरिंदुओं का प्रवेश। पुरी के श्रीमंदिर में सामान्यत गैरिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होती, लेकिन रथ यात्रा के समय भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं और हर किसी को दर्शन का अवसर देते हैं। ये ईश्वर की सर्वसमावेशी भावना को दर्शाता है। भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के क्यों न हो। नंबर 5, रथ की संरचना और रहस्य। तीनों रथों नंदीघोष, जगन्नाथ, तलध्वज, बलभद्र और दर्पदलना सुभद्रा को हर वर्ष नए सिरे से बनाया जाता है, और इनकी ऊंचाई, चक्कों की संख्या, रंग और ध्वज एक विशेष नियमों के अनुसार होते हैं। इन रथों के निर्माण प्रक्रिया में कोई लोहे की कील या धातु का प्रयोग नहीं होता। सब कुछ लकड़ी और रस्सी से बांधा जाता है, और इसके बावजूद ये भारी भरकम रथ तीव्र गति से चलते हैं। नंबर 6, पक्षियों का मंदिर के ऊपर न उड़ना। एक और अद्भुत रहस्य ये है कि पुरी के मुख्य मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता नहीं दिखाई देता, और न ही कोई विमान उस स्थान के ऊपर से गुजरता है। ये क्षेत्र एक अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ माना जाता है, जिससे पक्षी भी अपने मार्ग बदल लेते हैं। नंबर 7, ध्वज का उल्टा बहाव। पुरी मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाया है। इसे चमत्कारी घटना माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि ये स्थान सामान्य नहीं बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा से भरा है। नंबर 8, सुदर्शन चक्र की रहस्यमयी दिशा। मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र, सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखें, वो आपको हमेशा सामने की ओर ही दिखाई देगा। ये एक अद्वितीय वास्तुकला और दिव्यता का प्रतीक है। नंबर 9, समुद्र की ध्वनि मंदिर परिसर में नहीं आती। पुरी समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार, मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की गूंज पूरी तरह खामोश हो जाती है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, वो ध्वनि फिर से स्पष्ट हो जाती है।
इन सब का निष्कर्ष है कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये श्रद्धा, चमत्कार और अद्भुत रहस्यों का संगम है। यहाँ परंपरा, विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का ऐसा सम्मिलन होता है जो श्रद्धालुओं को न केवल भावनात्मक रूप से जोड़ता है बल्कि आत्मा तक को छू जाता है। आज भी ये यात्रा न केवल आस्था का विषय है बल्कि कई वैज्ञानिक और रहस्य प्रेमियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यही इसकी वास्तविक दिव्यता और विशेषता है।